दिल साफ करके रखो पढ़ने का इरादा। दिल साफ करके रखो पढ़ने का इरादा। धूल अगर हटे तो आईना भी चमक दिखाता है। आईना भी चमक दिखाता है। तो बच्चों, आपको भी उसी ही आईने की तरह हमेशा चमकना है और सारी दुनिया की टेंशन्स को भुला के पढ़ाई पे फोकस करना है। तो वेलकम टू द हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिराबाद के साथ, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको बायोलॉजी के हॉटेस्ट एंड लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था पोलिनेशन का एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने पोलिनेशन के टाइप्स को डिस्कस किया था। सो आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोलिनेशन का टाइप नंबर 1, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन। सो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लोर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लोर। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला क्या है, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लोर, इट कैन बी सेम फ्लोर और इट कैन बी जेनेटिकली सिमिलर फ्लोर। सो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जेनेटिकली सिमिलर फ्लोर का मतलब है कि एक ही प्लांट पे दो अलग अलग फ्लोर्स भी हो सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड। सो अब जब हम सेल्फ पोलिनेशन पढ़ते हैं, सो फिर अगेन एक बात को याद रखिए कि कोई भी चीज़ पढ़नी है आपको तो ये पता होना चाहिए वाई वी आर स्टडिंग दिस, वाई वी आर स्टडिंग सेल्फ पोलिनेशन। हमें सेल्फ पोलिनेशन पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ा, या अगर प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो मैंने इसको मैरिज के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट किया था पिछले वीडियो सेशन में। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो टाइप नंबर 1 है ऑटोगैमी। सो ऑटो का मतलब क्या था, ऑटो का मतलब था सेल्फ, यानी कि सेल्फ मैरिज। ये इसका टाइप नंबर 1 था। व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ same flower. So if the pollen grain is being transferred from anther to stigma of same flower, so what are the reasons behind this, why it is happening so ये आपको नीच में जो assertioning और reasoning के questions आते हैं उनमें इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। So why we are studying or why the process of autogamy occurs in case of plants। और ये आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑटोगैमी और व्हाट आर द कॉन्ट्रीवेंसेस, या फिर आप ये कह सकते हैं व्हाट आर द रीजंस। कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब होता है व्हाट आर द रीजंस विच फोर्स द प्लांट टू डू द प्रोसेस ऑफ ऑटोगैमी, यानी कि जिस वजह से प्लांट को ऑटोगैमी ही करना पड़ता है, यानी कि एक फ्लोर के ऊपर ही उसको पोलिनेशन करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं इसके क्या क्या रीजन है। सो जो सबसे पहला रीजन है ऑटोगैमी का कि एक ही फ्लोर के ऊपर पोलिनेशन होगा, दैट इज क्लिस्टोगैमी। सो क्लिस्टो इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, फर्स्ट इज क्लिस्टो एंड अनदर इज गैमी। सो क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड, सेकेंड है मैरिज, क्लोज मैरिज। सो इन केस ऑफ क्लिस्टोगैमी द फ्लोर्स आर नेवर ओपन, फूल कभी ओपन ही नहीं होगा। तो अगर फ्लोर कभी ओपन ही नहीं हुआ तो बड़ा सीधा सा एक मतलब है कि उसके पोलन ग्रेन्स तो उस फ्लोर से बाहर कभी जा ही नहीं सकते। अगर उसके पोलन ग्रेन्स कभी बाहर जा ही नहीं सकते तो उसको मजबूरन सेल्फ पोलिनेशन ही करना पड़ेगा, राइट, यानी कि उसको ऑटोगैमी ही करना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ क्लिस्टोगैमी द फ्लोर नेवर ओपन्स एंड दोज काइंड ऑफ फ्लोर्स आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लोर्स। और इन फ्लोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, they are very small in size and they are inconspicuous. So what is the meaning of inconspicuous? Which are not seen with naked eyes, those are known as inconspicuous flowers, right? And they are usually colorless and autogamy जो होता है ये usually bisexual flowers में ही ज़्यादा ऑपरेट करता है। अब नीट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछी जाती हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एनसीईआरटी का देखिए जो बुक है बहुत अच्छा बुक है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें क्या है आपको नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसमें दिया सब कुछ होगा बट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज फ्रॉम दैट बुक। सो एग्जाम्पल्स याद रखिए, जैसे कि कॉमेलिया, दिस इज
उसके बाद ऑक्सैलिस है, वॉयला है। सो ये 3 एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, राइट। ये था रीजन नंबर 1। अब चलते हैं रीजन नंबर 2 पे, दैट इज होमोगैमी। सो होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। गैमी मतलब मैरिज। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ होमोगैमी, द एंथर एंड द स्टिग्मा दे मैच्योर एट सेम टाइम। सो इस केस में क्या हो रहा है, एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब क्योंकि वो एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं और सिंगल फ्लोर पे वो मैच्योर होते हैं, इसलिए द फ्लोर इज फोर्स्ड टू डू द सेल्फ पॉलिनेशन। सो एट मैच्योरिटी क्या होता है कि जो उसका एंथर होता है फ्लोर का, वो स्टिग्मा की तरफ झुक जाता है टू ब्रिंग अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन। सो व्हाट happens in case of homogamy, the anther and stigma they mature at same time and the flowers are bisexual here. So इसमें भी एग्जांपल्स आप याद रखिए, जैसे कि मिराबिलिस हो गया, दिस इज 4 o'clock प्लांट, उसके बाद कैथारैंथस रोजिएसिस, उसके बाद पोटैटो, सनफ्लावर एंड एटसेट्रा, राइट। ये था दूसरा मेथड कि जिस मेथड के द्वारा प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन ही करना पड़ता है while staying on the same फ्लोर। अब जो तीसरा मेथड है ऑटोगैमी का, दैट इज बड पॉलिनेशन। सो बड पॉलिनेशन बड़ा ही सिंपल सा एक फिनोमिना है। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बड पॉलिनेशन, द एंथर्स एंड द स्टिग्मा मैच्योर बिफोर, और वी कैन से बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द फ्लोर। सो फ्लोर के मैच्योर होने से पहले ही वो बड कंडीशन में ही एंथर और जो स्टिग्मा होता है वो मैच्योर हो जाता है। क्योंकि वो बड में ही मैच्योर हो गया, इसीलिए द फ्लोर इज फोर्स्ड टू डू द सेल्फ पॉलिनेशन। सो इसमें क्या हो रहा है, द एंथर्स एंड द स्टिग्मा दे मैच्योर बिफोर द बड ओपनिंग, राइट। और इसमें एग्जांपल्स है व्हीट, राइस एंड पी। तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप नंबर 1, दैट वाज ऑटोगैमी। और उसके रीजंस एग्जाम में आपको 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, और नीट के हिसाब से भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन इसमें से आएंगे, लेकिन वेरी वेरी सिंपल। अब हम डिस्कस करते हैं इसका टाइप नंबर 2। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं इसका टाइप नंबर 2। सो याद करिए, पिछले वीडियो सेशन में हमने बताया था कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का जो टाइप नंबर 2 होता है दैट इज गैटिनोगैमी। कौन सा होता है? गैटिनोगैमी। सो गैटिनोगैमी का क्या मतलब है? नेबर मैरिज। गैटोन का मतलब है नेबर, नेबर, और गैमी का मतलब है मैरिज। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, द एंथर्स, ऐसे कह सकते हैं, सॉरी, द पोलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ another flower of same plant species। कैसे? ऑफ की जगह अगर आप ऑन लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो देखिए, दिस इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सो गैटिनोगैमी को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है, जिससे बेटर आप समझ ही नहीं सकते हैं, दैट इज इन केस ऑफ मेज। तो देखिए, अभी तक हमने जो जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं ऑटोगैमी में, वो सारे के सारे फ्लोर्स बाइसेक्सुअल हैं। लेकिन जो गैटिनोगैमी में फ्लोर होता है, ये होता है मोनोइशियस। एक तो ये मोनोइशियस होता है, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी बिग ऑब्जेक्टिव, एंड द फ्लोर और द प्लांट इज यूनिसेक्सुअल। तो देखिए क्या होता है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो देखिए, आपने मेज का प्लांट देखा होगा, मेज जो भुट्टा आप खाते हैं, तो भुट्टे में आपने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। भुट्टा जो आप खाते हैं, मक्की जिसे कहते हैं, अगर मक्की का प्लांट देखा होगा, राइट। साइड पे उसके लंबे लंबे लीफ लगते हैं, कुछ याद आ रहा है? लंबे लंबे लीफ होते हैं इस तरह के, ग्रीन कलर के।
और इन लीव्स के बीच में लगता है भुट्टा, जिसको हम कहते हैं कॉर्न। याद आया कुछ? और इसका जो आप एंडोस्पर्म पार्ट होते हैं वो खाते हैं। तो देखिए कॉर्न के मेज के प्लांट में क्या है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोला जाता है टेसल्स। क्या कहा जाता है? टेसल्स। एंड इट इज द मेल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट, या ये कह सकते हैं मेल फ्लोर। और जो ये वाला पार्ट है इनको कहा जाता है ईयर्स। दिस इज फीमेल। ये क्या है? फीमेल। सो देखिए ऑटोगैमी में क्या था, सेम फ्लोर था, उसी पे सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ गैटिनोगैमी प्लांट एक ही है लेकिन फ्लोर्स अलग अलग है। मेल फ्लोर अलग से है, फीमेल फ्लोर अलग से है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल के ऊपर ट्रेवल करते हैं टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। सो इट इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लोर एंड इट हैपेंस इन केस ऑफ मोनोएशियस प्लांट्स। बेस्ट एग्जांपल इज मेज। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल्फ पोलिनेशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एंड व्हाई द प्लांट्स आर फोर्स्ड टू डू द सेल्फ पोलिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस। 2 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। सो सबसे पहला जो एडवांटेज है, सबसे बिगेस्ट एडवांटेज, कि सेल्फ पोलिनेशन के केस में हमें किसी भी तरह के पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी तरह के पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो वी रिक्वायर नो पोलिनेटर, नो पोलिनेशन एजेंट। राइट। उसके बाद नंबर 2, प्लांट्स मेंटेन देयर जेनेटिक रेस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन्स तो सेम फ्लोर के ऊपर ही ट्रेवल कर रहे हैं, सेम प्लांट के ऊपर ही, तो किसी तरह का जेनेटिक रेस का जो उसका मतलब कह सकते हैं वेरिएबिलिटी आने का तो कोई चांस नहीं है। तो वो जनरेशन टू जनरेशन अपनी जेनेटिक रेस को क्या करते हैं, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट। अब उसके बाद नंबर 3, दे नीड नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज पोलन ग्रेन्स। अब देखिए क्योंकि पोलन ग्रेन को तो एक फ्लोर से सेम फ्लोर के ऊपर ही ट्रेवल करना है, सो इनको बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राइट। उसके बाद फ्लावर्स डू नॉट रिक्वायर एनी अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स, कि फ्लावर को किसी तरह के भी अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में कि अट्रैक्टेंट्स को या पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे तो पोलिनेशन के लिए मतलब पोलिनेटिंग एजेंट ही नहीं चाहिए, तो उनको अट्रैक्शन के लिए भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। सो बड़ा ही सिंपल सा ये फिनोमिना है। राइट। अब नंबर 5, तो इसमें क्या है, अगर प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो किसी तरह का भी कोई फॉरेन कैरेक्टर उसमें मिक्स नहीं हो सकता है। सो दे अवॉइड मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ बात बेटा, असर्शनिंग और रीजनिंग और नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए ये तो की मैंने बात एडवांटेजेस की, अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। अब मैंने क्या बताया कि ये अपनी रेस को कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो अब हो क्या रहा है कि एक जनरेशन से जो अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स जा रहे हैं वो सारे के सारे सिमिलर हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग हैं उनकी जो जेनेटिक रेस है वो वीक हो सकती है। राइट।
सो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी कैन बिकम वीकर, कैन बिकम वीकर, क्या हो सकती है, वीक हो सकती है आफ्टर एवरी जनरेशन, आफ्टर एवरी जनरेशन, यानी कि हर जनरेशन के बाद प्रोजेनी वीक हो सकती है। उसके बाद देयर इज लेस चांस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। सो अब देखिए, क्योंकि इसमें तो करेक्टर्स की मिक्सिंग हो ही नहीं रही है, सो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी नए स्पीशीज आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये किसके कारण होता है, बिकॉज देयर इज नो जेनेटिक मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स, क्योंकि प्लांट ही एक है, एक ही प्लांट पे सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो किसी तरह के करेक्टर्स की तो मिक्सिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो देयर इज नो जेनेटिक मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स, या भी कह सकते हैं देयर इज नो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो ये था हमारा आज का सेल्फ पोलिनेशन, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन होता है। होप करता हूँ कि एनसीईआरटी के कंपैरेटिवली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी भी खैर आपको पढ़नी है, बहुत सिंपल टॉपिक था नीट के हिसाब से भी, बोर्ड के हिसाब से भी, और आपको पोलिनेशन से रिगार्डिंग, सेल्फ पोलिनेशन से रिगार्डिंग बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो होप करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम आपको अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे क्रॉस पोलिनेशन के साथ विद टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।